ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 16वें अध्याय का 5वां, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 5 और 12वें अध्याय का 13 और 14वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13, 14। और सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर 26643। दीदी मैंने पॉइंट तो नहीं सुने थे, लेकिन 16वें अध्याय का 5वां श्लोक है ना, वो बताती हूँ उसमें क्या बोला है। बाबा ने बोला ना कि देवी संपत्ति और दुख मुक्ति देने वाला होता है, वो जो राक्षसी संपदा वाले हैं वो नारद के दुखों में बांधने के लिए मानी गई है। लेकिन उन्होंने बोला हे पांडव, तू भला अर्जुन के लिए बोला ना बाबा ने प्रजापिता बाप के लिए कि तू दुखी मत हो, क्योंकि तूने राक्षसों के बीच में प्रहलाद की तरह देवी संपत्ति में के साथ जन्म लिया हुआ है। कि तू अपने आप को दुखी मत समझ, दुखों को लो दुनिया को दुखी देखा दुखी मत हो, कि तूने तो राक्षसों के बीच ही, राक्षसी दुनिया है ना, राक्षसों के बीच में अपना देवी संपत्ति के साथ जन्म लिया हुआ है। मुझे दीदी इतना ही सुना था, बाकी दूसरा तो नहीं सुना पॉइंट मैंने। श्लोक हाँ बताइए। 13 और मैं श्लोक पढ़ू दीदी, ये वाला 16 का 5 श्लोक पढ़ू। हाँ जी। देवी संपद विमोक्षाय निवदन्ताय असुरी मतः मां शुच संपदम देवी अवियायतः असि पांडव। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, करती बहन जी। श्लोक पढ़ूं बहन जी? पढ़िए। कैसे लगा है? 5वां श्लोक है, देवी संपत विमोक्षाय निबंध निबंध निबंधाय निबंधाय आसुरी मत मां शुचः संपदम देवीं अभिजा अशी पांडव। देवी संपत्ति दुखों से मुक्ति के लिए है। अवगुण रूप राक्षसी संपदा नारकीय दुखों में बनने लिए मानी गई है। पर पांडव, तू कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि तूने राक्षसों बीच प्रहलाद की ही देवी संपत्ति के साथ जन्म लिया है। हम शांति दीदी। हाँ जी। पॉइंट है बीसीडी नंबर 360 है। बच्चों को दिल होती है रहम दिल बनकर किसी को रहम करे। जो रहम करेंगे तो जरूर वर्षा लेंगे। रहम करना माना धर्मी बनना। और कोई पर रहम नहीं करते। आत्मा सामने आई, ट्रेन में आती है तो अज्ञानी लोग है, बाप का परिचय नहीं है तो कुछ मिला नहीं है, तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ सुना नहीं है, तो रहमी हुए या बेरहमी है तो बेरहमी ही कहेंगे। मान लो ये ट्रेन में यात्रा करते हैं, आत्मा आकर सामने बैठ जाते हैं, 2-4 घंटा बैठते हैं, तो बैठते ही रहते हैं, तो मनुष्य हुआ ना, तो क्या कहेंगे? देखेगा तो और फराक दिल होगा, रहम दिल होगा, तो दूसरों को कुछ सुनाई बिगड़ रह नहीं सकेंगे, तो कुछ ना कुछ अंजलि देगा। तो बच्चों को रहम बनकर रहम दिल बनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कहते हैं दया, जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और और दया नहीं है आती है तो अधर्मी है। दया कहो और रहम कहो, अज्ञानी के ऊपर रहम आनी चाहिए। ऐसे बच्चों को रहम दिल होगा तो बाप से जरूर बच्चा लेंगे। दीदी श्लोक पढ़ो।
हाँ जी। अद्रष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुख शमी संतुष्टं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिय य मद्भक्तः स मे प्रियः। ओम शांति दीदी। आगे बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ पहले जी। श्लोक पढ़ी ना। हाँ जी। हाँ। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ सुच संपदम देवी अभिजात ऐसी पांडव। तो उसका अर्थ है देवी संपत्ति दुखों से मुक्ति के लिए है, अवगुण रूप राक्षसी संपदा आवाज नहीं आ रहा है माता जी आपका। तू कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि तूने राक्षसों के बीच प्रहलाद की देवी संपत्ति के साथ ओम शांति। हाँ हाँ जी। दीदी, उसका 12वें अध्याय वाले पॉइंट थे ना दीदी, उसमें से बताना है। जैसे मित्र के लिए बताया था, विश्वामित्र के लिए किया है। तो परम पिता ही है जो विश्वामित्र बनता है। मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः। तो इसमें बताया ना कि जो विरोधी बने हुए हो उनका अनुरोध करे, दोस्त बनते रहें, तभी तो परीक्षा पूरी होगी। फिर विरोध की दृष्टि से देखें और हम उनको मित्रता की दृष्टि से देखें। वो विरोध करते जाएं फिर भी हम उनका सहयोग करते जाएं, तो वो भी सहयोग बाबा ने बताया था उसमें खुश होकर के करें। अगर सहयोग खुश होकर के नहीं किया तो फेल होते रहेंगे, और जब तक फेल होते रहेंगे तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी, ये बताया। और दो इसमें 16 अध्याय का 5वां श्लोक था, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मत माँ सुचा संपदम देवी अभिजाता असि पांडवा। इसमें मतलब यही बताया है कि जैसे दैवी गुण जो होते हैं उनसे तो सुख की प्राप्ति होती है, और जो आसुरी गुण होते हैं वो दुखों के लिए ही होते हैं। जितना भी मतलब निर्विकारी बनते हैं, जैसे दैवी गुण धारण करते जाएंगे तो उतना हम दुखों से दूर होते जाते हैं और स्वतः ही मतलब मुक्त होते जाते हैं, जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे। तो जैसे अवगुण जो होते यही राक्षसी संपदा होती है। इसमें भगवान ने फिर अर्जुन को यही बताया है कि तुमको इसमें मतलब दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों से ही तो कर्म का बंधन होता है। तो इसमें बताया भगवान अर्जुन को यही समझाए इसमें कि तुम दुखी मत हो, तू दुखी मत हो। तुमने तो आसुरी मनुष्यों के बीच दैवी संपदा के साथ जन्म लिया है, जैसे प्रहलाद के लिए बोले ना, वो असुरों के बीच में ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है दीदी। हाँ जी बस। ठीक दीदी। श्लोक पढ़िए माता जी। अच्छा, वो 12वें अध्याय के लिए है ना। ठीक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां 12वां का 13वां श्लोक है, 14वां है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। और ये 14वां है, संतुष्टा सततम योगी यतात्मना दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्ता समे प्रिया। आगे बताइए। हाँ हाँ, जी मैं पॉइंट बताऊं दीदी। बताइए। हाँ, बाबा ने कहा मेरे मन बुद्धि से अर्पणमय, मेरे में तो मन बुद्धि से सरेंडर नहीं होगा तो सरेंडर क्या माना जाएगा? तो नहीं। तो जैसे कि जो मन से अर्पण होता है वो ही दर्पणमय बनता है। तो कोई कहेगा कि मैं तो तन और धन इसमें लगा रहा हूँ, तो जब तक मन नहीं लगेगा और मन नहीं होगा तब तक उसको सरेंडर नहीं माना जाएगा। और मन रूपी एक घोड़ा है, तो उसको यहाँ अमन बनाया जाता है। तो इसका और हमारा जो यज्ञ है उसका नाम है अविनाशी अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो इसको जितना अर्पणमय करेंगे, जितना स्वाहा करेंगे, उतना ही हमारा मन दर्पणमय होगा। और इसकी निशानी होगी कि
जो 100% जो है वो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा धन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो यहाँ मन की सरेंडर होने की बात है। और कहा कि श्रद्धावान जो ज्ञान से मुझे बाप से आकर्षित होते हैं तो वो बाप को अति प्रिय है। और जो भक्त आत्माएं हैं वो समझ के बिना अंधश्रद्धा के विश्वास के आधार पर भगवान को समझते हैं, तो वो इतनी प्रिय नहीं है। लेकिन वो बाप को समझकर और उसको बुद्धि की तराजू में तोलकर अर्पण होते हैं, तो वो बाप को प्रिय होते हैं। और कहा कि VCD 1374 में मेरी मत में दृढ़ निश्चय, तो अभी राम शिव बाप में निश्चय में ही विजय है। ऐसे समझने से कभी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान भी होगा तो बाप खुद उसको फायदे में बदल लेंगे, परंतु अनिश्चय बुद्धि वालों को नहीं। जो निश्चय बुद्धि वाले होते हैं वो कभी झुटका नहीं खाएंगे। और कहा कि शिव बाबा जिस रथ में बैठा है वो शिव बाप ही हमको मत देते हैं कि पक्के निश्चय बुद्धि वालों को घाटा नहीं पड़ेगा। बाबा खुद गारंटी लेते हैं। ओम शांति दीदी। हेलो, हेलो ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हेलो, आगरा के माता जी हेलो बहन जी। बताइए। माइक आगरा। हेलो ओम शांति बहन जी। हाँ जी। मैं 16 को 5 में पढ़ रहे। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मत माँ स्वच संपद देवी अभिजात असे पांडवा। देवी संपत्ति दुखों से मुक्त के लिए है, अवगुण रूप राक्षसी संपदा नारकीय दुखों में बंधने के लिए मानी गई है। परंतु हे पांडव, तू कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि तूने राक्षसों के बीच प्रहलाद की देवी संपत्ति के साथ जन्म लिया है। ओम शांति बहन जी। क्या बताया है इस श्लोक में, ये बताइए हमें। इसमें देव प्रहलाद के ऊपर बताइए कि बीच में राक्षसों के बीच में तूने जन्म तो लिया है, लेकिन दुखी मत हो, कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि तुझे परमात्मा की तेरे ऊपर सत्र छाया है। दुखी मत हो, बंधन में मानी गई है लेकिन है नहीं है तू। और देवी समझ दुखों से मुक्त हो जाएगा। अवगुण रूपी राक्षसी नार की दुखों से बंधने वाली मानी गई है। जी बताइए बहन जी। बहन जी 12 को पढ़ा। पढ़िए। 12 को अवेष्टा सर्वभूतानां मैत्रो अकरुण एवं च निर्ममो निरहंकारो क्षमी 114 संतुष्ट संतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यह मदद में प्रिय। आगे बताइए। 9572। हाँ, ओम शांति। हाँ, हेलो, आज ये वार्तालाप का पॉइंट बता रही हूँ 12वें अध्याय का। मन बुद्धि से सरेंडर नहीं होगा। वैसा अपना तन मन धन अर्पण करती है, लेकिन दूसरों को अर्पण करती है तो उसको अर्पण नहीं कहेंगे। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। यहाँ मन को ही अमन कहा जाता है। करना सिखाया जाता है। हमारे यज्ञ का नाम ही है अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ। माना संपूर्ण अर्पित करना है। हम तो अर्पण है तन से धन से, नहीं तो क्या हुआ। तन से मन से धन से, नहीं तो क्या होगा। बाबा ने कहा मन अर्पण करते तो यह झूठी बात है। उसका तन धन अर्पण नहीं होगा, उसका मन अर्पण होगा जब मनन चिंतन मंथन चलेगा, अपना और दूसरों को भी अर्पण होगा। और पॉइंट है
श्लोक पढ़ो दीदी। पढ़िए। 16वें अध्याय का 5वां। दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुच संपदम दैवी अभिचात अस्ति पांडव। अर्थात दैवी संपत्ति दुखों से मुक्ति के लिए अवगुण रूप राक्षसी संपदा नारकीय दुखों में बंधने के लिए मानी गई है, परंतु हे पांडव तू कभी दुखी मत हो, क्योंकि तूने राक्षसों के बीच प्रहलाद की ही दैवी संपत्ति के साथ जन्म लिया है। और 12वें का पढ़ो क्या? 13 और 13वां है अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख कक्षली संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्त स में प्रिय। अर्थात जो क्रोधी हिंसक अहिंसक या भोले सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मित्रता और करुणा भाव वाला है तथा दैहिक संबंधियों पदार्थों आदि में निर्मोही है, निरहंकारी है, दुख सुख में समान, सबके लिए क्षमावान, सहनशील है, थोड़े में भी संतोषी, निरंतर योगी, चित्त का वश करता, मेरे में परिवार में और मेरी मत में दृढ़ निश्चयी है, मेरे मन में बुद्धि से अर्पणमय है, ऐसा वह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। आगे ओम बताइए शांति। भुवनेश्वर। हेलो हाँ हेलो जी बहन जी, श्लोक का 500 क्या पढ़िए। क्या दैवी संपत विमोक्षाय निर्बोधाय आसुरी मता मा शुच संपद दैवी अभिजात अस्ति पांडवा। दैवी संपत्ति दुख से मुक्ति के लिए अवगुण रूप राक्षसी संपदा नारकीय दुख में बंधने के लिए मानी गई है, परंतु ये पांडव को कर्म कभी थी। क्या बताया है इस श्लोक में माता जी, समझाइए एक बार। हाँ मैंने बोला है जे वो जे राक्षसी बीच में जो प्रहलाद जन्म हुआ है ना, इसलिए वो बोले कि पांडव दुखी मत बनो, जन्म लेने ये से तो लास्ट दुखी वाक्य मत हो बनो। गया, शुरू की जो 2 मेन बातें बताई है उससे बताइए। दैवी संपत्ति दुख से मुक्ति के लिए है, अवगुण रूप राक्षसी संपत्ति नारकीय दुख में बांधने के लिए मानी गई है, परंतु ये पांडव तो कभी भी दुखी मत हो। चंडीगढ़ के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी। दीदी इसमें है कि जब हम दैवी गुणों को धारण करते हैं तो जो दैवी गुण है वो हमें दुखों से मुक्ति देते हैं, मतलब उनसे हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो आसुरी गुण है राक्षसी संपदा वाले, तो वो हमें दुखों में बांधते हैं, उनके कारण हम दुखी होते हैं। कि पांडव तो दुखी मत हो, क्योंकि तूने राक्षसों के मतलब इस नरक की दुनिया में लेकिन तुम जन्म लिया है, लेकिन तू है तो दैवी गुणों वाला ही, इसीलिए तू दुखी मत हो। अच्छा, अवगुणों से दुख कैसे बढ़ता है माता जी? दीदी जैसे हमारे अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्रोध है, तो जैसे आप बोलते हैं ना किसी को दुखी करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो खुद के अंदर भी दुख पैदा हुआ, दूसरे को दुखी किया तो दूसरों को भी अवगुण ही पैदा हुआ ना, तो ये आसुरी संस्कार हो गए ना। इसी तरह बाकियों का भी बता सकते हैं और जो विकार हैं। और दैवी गुणों से कैसे दुखों से मुक्ति होती है? हाँ जी, जी दैवी गुण जैसे हम किसी को भी ज्ञान देते हैं या किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, तब जब हम प्यार से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं शांति से, तो वो अपने आप ही हमें हमारे अंदर भी शांति आएगी, तो दूसरा भी कहेगा कि हाँ इसमें कोई अच्छाई है, गुण है, इसीलिए इसने मेरी इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ मुझे अच्छा बुरा नहीं कहा, तो वो बात हो गई, दैवी गुण हो गई। ठीक है। हाँ जी, श्लोक पढ़ूंगी। हाँ जी। दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचा संपदम दैवी जाता असि पांडव। और दीदी पारमा का भी पढ़ना है। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टे सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मदभक्त स मे प्रिय। ठीक है।
आगे बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ, ये बताऊं 16वें अध्याय का ही बता दूं? बताइए। हाँ जी दीदी, पहले 4th नंबर श्लोक है, उसके लिए पॉइंट है पाखंड 2472 का है। कोई वाणी से कुछ भी ना बोले मौनी बनकर रह जाते हैं, माना कि ढेर संकल्प तो चलते हैं, वानप्रस्थी तो नहीं बने हैं, पर जानते हैं बाहर से भले इंद्रियों को त्याग कर दिया है, पर अंदर से वो त्याग नहीं कर पाते हैं। जैसे नाक से सूंघना नहीं छोड़ पाते हैं, आंख से देखना, कान से सुनना नहीं छोड़ पाते हैं, ऐसे ही कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां हैं और कर्म ना करे ये हो नहीं सकता। वो ढोंग करते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं, जो कर्म को छोड़ करके बैठ जाते हैं। और बाबा ने बताया है कि जो जैसे नाक है, नाक से सूंघना नहीं छोड़ते, आंख से देखना नहीं सुनते, कान से सुनना नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से वो अपने संकल्पों का त्याग भी नहीं कर सकते। सन्यासी वो सन्यासी कैसे हो सकते हैं? बंदर को क्रोध आता है तो ये भी नहीं देखता कि ये मेरी माँ है, बाप है। जैसे क्रोधी को क्रोध आता है तो घर के बर्तन भी तोड़ देता है। अहंकार इतना कि 1 क्विंटल वजन के हाथी निकले तो भी उसे धुड़क मारेगा। और अपनी कामनाओं की तृप्ति करते करते कामेशु क्रोधेशु बन जाते हैं। क्रोध का रूप इतना बढ़ जाता है कि अपनी इच्छा का विरोध करने वाले किसी को भी अपना दुश्मन समझ कर हत्याएं करते हैं। हमारे अहंकार के पूरी तरह से नास्तिक बन जाते हैं और अज्ञानता से प्रेरित हो एटम बम, परमाणु बम का निर्माण कर समस्त संसार को नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन किया गया है। वह किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने पर घमंड करते हैं। वे अन्य लोगों की वो समझते हैं कि दूसरे लोग मेरी पूजा करें, सम्मान करें, छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी नहीं जानते। और 5वां है, बाबा ने बोला है कि जो विदेशी विधर्मी होते हैं वो संग के रंग के कारण ही अवगुणी बन जाते हैं, कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। जबकि प्रहलाद जैसा विष्णु भक्त था वो किसी भी परिस्थिति में स्थिति परिस्थिति में बचता रहा। प्रहलाद माना प्रकट खुशी देने वाला। शास्त्रों में हमारी ही बातें आई, जो भी बातें आई हैं वो संगम युग की हैं। जब से द्वापर में आए तब से दुखों का बंधन बंधने लगा संग के रंग से। संस्कार जो हैं वो सारे अब संगम युग में ही शूटिंग पीरियड में पड़ रहे हैं। सभी आसुरी गुण वाले हैं। 5 विकारों से बंधन 5 विकारों के बंधन में बंधे हुए हैं तो जीवन मुक्त भी नहीं है। स्वर्ग में हम सुखों के बंधन में बंध जाते हैं। तो जो संस्कार हैं वो जा तो पिछले जन्म के हैं, जब हम मुक्ति धाम से धरती पर आते हैं तब के हैं। तो इन दुखों से लिबरेट करने के लिए ही बाप इस धरती पे आते हैं। हेलो 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 हेलो। श्लोक। हाँ जी, हाँ श्लोक। माता जी बताइए, आवाज कट हो रहा था, बताइए। दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचा संपदम दैवीम अभिजातस्य पांडवा। और 12वें अध्याय का है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रे करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समदुख सुख शमी संतुष्टता सतम योगी जताम दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि माम यमद्भक्ता सो मे प्रिय। दीदी जे श्लोक जे जो पॉइंट नीचे का बताया था ना वो गीता का भगवान साकार में निराकार है, उसका 24 नंबर पेज था। और जो पहला पॉइंट था वो BCD 2472 नंबर का था। ठीक है, ठीक। आगे बताइए। ओम शांति हाँ जी। 8083। हम्म, आज का जो श्लोक है 12 अध्याय का 13 नंबर और 14 नंबर, इसमें दिया है कि भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। जो आत्मा को भगवान की प्राप्ति हो जाता है तो उसका जो भी मतलब पाप रूपी जो अज्ञान है वो खत्म हो जाता है, अवगुण खत्म हो जाता है, आसुरी गुण खत्म होके फिर दैवी गुण दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब तक आसुरी गुण खत्म नहीं होता तब तक दैवी गुण धारण नहीं कर सकता। तो इसलिए जो आत्मा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं
तो अपना पाप का खात्मा करने के बाद वो दैवी गुण में भी सज्जित हो जाते हैं। इसलिए 13 और 14 में कुछ दैवी गुण बताया कि जो भगवान को प्राप्त होने वाले का दैवी गुण अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मन बुद्धि जो मद्भक्त समय प्रिय मतलब जो भगवान को प्राप्त किया होगा वो मैत्र करुणा में भरपूर होगा। मैत्र मतलब सभी को मित्र भाव में देखेगा। मतलब कोई कितना भी विरोध करे लेकिन विरोधी का विरोध भाव को न देखकर उसके प्रति सहयोग देते रहेगा, तो उसका जो भी पूर्व जन्म का जो विरोधी भाव है कुछ कर्मों के कारण वो पूरा हो जाएगा। तब जाके वो अपने प्रति भी मतलब सहयोगी बन जाएगा और बाप की प्रत्यक्षता में मददगार बनेगा। फिर करुणा भाव में बोला कि किसी के प्रति करुणा मतलब दया भाव दिखाना है। अगर कोई अपना कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, उसको बाप का परिचय देना है और बाप का परिचय देकर उनको बाप का बनाना, यही सबसे बड़ा दया है बताया। फिर बताया कि जो निर्मोही बनना, देह की संबंधी देह के पदार्थ से निर्मोही बनना है, क्योंकि पुरानी दुनिया तो भस्म होने वाला है। तो इसीलिए गीता में भी बताया नष्टमोह स्मृति लब्धा बनना है। तो इसीलिए जो आत्माएं भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के बाद उनका अंदर ये गुण आ जाता है, जैसे भगवान शरीर में प्रवेश करने के बाद भी वो निर्मोही होकर रहता है, मोह में फंसता नहीं, पंच तत्व का बंधन में नहीं आता। ऐसे भक्तों का, जो भक्त भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उनका अंदर भी गुण दिखाई पड़ेगा। क्योंकि दुनिया का जो बंधन है सबसे बड़ा दुख है, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, ये सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। तो ये सबसे वो मुक्त हो जाएगा निर्मोही बनने से। ऐसे ही सुख दुख में भी वो समान रहेगा, क्योंकि जो कमजोर वाला आत्मा होता है वो दुख में ज्यादा दुखी हो जाता है और सुख में भी उछलता है। लेकिन जो संपन्न आत्मा बनता है वो दुख में भी ज्यादा रोएगा नहीं, किसी के सामने अपना दुखड़ा रोएगा नहीं, या सुख मिलने से भी इतना उछलेगा नहीं, और समझ तो स्थिति को प्राप्त करता है। फिर संतुष्ट मतलब कुछ भी प्राप्ति होता है उसमें वो संतुष्ट रहेगा, उसको ज्यादा पाने की कुछ इच्छा नहीं रहेगा। जैसे गीता में दिया है कि 3 अध्याय का 17 जस्तु आत्मरतिरेव सत् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेवच संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो आत्मस्थिति में स्थिर हो जाता है वो जदृच्छा लाभ संतुष्ट हो जाता है। जहां जहां जैसे जैसे प्राप्ति होता है उसमें संतुष्टि, कम में वो संतुष्टि हो जाएगा। और सततम युगी मतलब सदा युगी मतलब बन के रहेगा। क्योंकि माया को अगर हमारा याद का भंग होता है, माया की प्रवेशता होता है, इसलिए बोला कि तुमको निरंतर योगी बनकर रहना है। जिसको मतलब मुरली का स्थिति में भी बाबा समझाते हैं कि जो हाई जंप लगाते हैं, शंकर जब हाई जंप लगाता है, बेल पर सवार हो जाता है, ऐसे हमारा युग भी निरंतर होगा, तो माया को प्रवेश होने का चांस नहीं मिलेगा। ऐसी भगवान जो मत देते हैं उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर हमारा निश्चय में कमी होता है तो हमारा पराजय होता है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयते बताया। कि फिर बोला कि मन बुद्धि से अर्पित होना, क्योंकि कोई अगर धन अर्पण कर दे लेकिन मन बुद्धि अगर अर्पण न करे उसको संपन्न और समर्पित नहीं कहा जाता है। क्योंकि जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा धन भी हो जाएगा। ऐसे वाला जो मदभक्त है, मतलब मेरा ज्ञान जो मैं देता हूँ, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, भक्त आत्मा इतना प्रिय नहीं। क्योंकि भक्त आत्मा जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास में चलता है, इसलिए भगवान को ठीक तरह न पहचानने के कारण मतलब भल समर्पित हो जाता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति आते ही फिर भगवान का रास्ता को छोड़ देता है। लेकिन जो ज्ञानित्व आत्मा होगा वो ज्ञान से भगवान को पहचाना होगा, वही सबसे प्रिय है। क्योंकि वो बाप का काम करके दिखाता है, वो बाप का जो गुण है निरंकारीपन का गुण, वो सब धारण करके बाबा का रास्ता मर वो दिखाता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो। हेलो। हम सभी। हाँ, आवाज आ रहा है क्या मत जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, बताओ। इस श्लोक का 5 बताती हूँ। दैवी संपद विमोक्षय निबंधाय आसुरी मत्ता माँ सुत संपद दैवी अभिजात अस्ति पांडव। इसमें जो दैवी गुण को जो धारण करता है, वो बाबा ने बताया कि दैवी गुण को जो धारण करता है वो
जितना दैवी गुण को धारण करेंगे दुख से तो मुक्ति पाएंगे, उतना जैसे बाबा का निर्विकारी बनेंगे। अगर निर्विकारी बनेंगे तो निराकारी भी बनेंगे, और निराकारी बनेंगे तो निरहंकारी भी बनेंगे। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने से क्या होगा ना, दुख से मुक्ति मिलेगा। और उससे ये भी बताया कि जो राक्षसी संपदा दुख में बंधने लिए मानी गई है। जो अर्थात जो अवगुण है और दैवी गुण का विपरीत है। जो द्वापर से वाम मार्ग में जब चले जाते हैं तो जो संग के रंग के आने के कारण जो देवता हैं असुर बन जाते हैं। तो उनके अंदर जो अवगुण आ जाता है, तो वही अवगुण अगर जैसे 5 विकार में फंस जाते हैं तो वही अवगुण दुख को बढ़ाता है, वही अवगुण दुख में बांध देता है। तो इसीलिए बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे प्रहलाद का एग्जाम्पल दिया है। जैसे प्रहलाद ने असुर के बीच में रहकर कैसे भगवान को उपासना करके वो जीत पाया था। ऐसे ही इस बाबा जैसे बोलते हैं, इस नरक के दुनिया के बीच में तुमको स्वर्ग का वर्षा देती हूँ। तो इस नरक के दुनिया के बीच बाबा जो जैसे बताते हैं उसी रास्ते पर अगर चलेंगे तो जैसे खुशी मिलेगा और इस दुख से मुक्ति भी मिलेगा। ठीक है। अभी प्रश्न है, श्लोक तो दोनों भी सिंपल है, उसे समझा ही है, इसीलिए आगे बाहर सर्विस के हिसाब से जैसे बात आती है बीमारियों को लेकर के, बीमारियों की शुरुआत मुरलियों में तो हम सुनते ही है, जैसे बाबा बोलते हैं कि विकारों की शुरुआत से ही बीमारियों की शुरुआत होती है। अभी इन्हीं बातों को हमें अगर श्लोक के आधार से समझाना है किसी को कि किस कारण से लोग बीमार पड़ते हैं, तो इसे आप किन श्लोकों के आधार से या गीता के किन बातों के आधार से समझा सकते हैं? हाथ नीचे किया है सभी का। बीमारियों के लिए हमें अगर किसी को समझाना है, जो आज की दुनिया में इसी तरह का वातावरण हो रहा है या बीमारियां बढ़ते जा रही है, तो उसका कारण और उसका निवारण अगर वो बताना है तो कैसे समझाएंगे? हाँ जी, बताइए। ओम शांति। हाँ। ये 6 अध्याय का 5 नंबर में जो दिया है, दैवी संपद विमुखाय निबंधाय आसुरी मता माँ सुच संपद दैवी अभिजात पांडव। इसका अर्थ ये जो दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है, वो दुख से मुक्ति के लिए है। लेकिन दुनिया में जो राक्षसी संपदा व राक्षसी गुण है, वो दुख से बंधने के लिए मानी जाती है। कि कोई भी अगर हम व्यतिक्रम काम करते हैं, विकर्म करते हैं, और विकर्म का फल तो दुख है, और दुख के रूप में हमको रोग व्याधि जो है, पीड़ा यातना जो मिलता है, वो मिलता है। इसीलिए गीता में ये बता रहा है कि अगर तुम आसुरी गुण रहते हुए भी अगर दैवी गुण को धारण किया, तो वो दैवी गुण धारण करने से हमारा कुछ ना कुछ दुख से मुक्ति, क्योंकि विशेष करके दुख जो है जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, ये तीनों का मुख्य दुख का रास्ता होता है। इससे हमको मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए अर्जुन को जो बताया, जैसे अज्ञानता है तामसी गुण,
अज्ञान से ही तमोगुण उत्पत्ति होता है। जो तमोगुण से विशेष करके आसुरी गुण हमारा अंदर आता है। और अगर सात्विक गुण को हम धारण करेंगे, जो ज्ञान का रास्ता है वो उजाला का रास्ता है। अगर ज्ञान को हमको जीवन में धारण करना है तो उत्तम खुशी का रास्ता, उत्तम सुख भोगने का जो रास्ता है वो सत्व प्रधान रास्ता वो हमको मिल जाएगा। इसीलिए बोला कि जैसे पाप करते हैं तो उसको पुण्य अर्जन करना पड़ेगा। पुण्य अर्जन करेंगे तो भगवान को पहचानेंगे, भगवान का रास्ता में चलेंगे, भगवान का रास्ता दूसरे को भी बताएंगे तो पुण्य अर्जन होगा। क्योंकि बाबा ने बोला सबसे बड़ा दया वही है जो अज्ञानी आत्मा को ज्ञान का रास्ता बताकर भगवान से जुड़ाए और भगवान के द्वारा उसका पाप नष्ट होगा, तो असली दया वही है। इसलिए गीता में भी जैसे ये 12 अध्याय का जो 13-14 में बताया कि तुमको दूसरे का ऊपर रहम आना चाहिए, दया करना चाहिए, ऐसे ही 16 अध्याय का 5वें में बताया कि दैवी गुण जो है दुख से मुक्ति के लिए और जो आसुरी गुण है दुख से बंधने के लिए, इसे रास्ता बताया। ठीक, आगे बताइए। अगला फोन जिनका अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ दीदी, जी। 14वें अध्याय का जो 18वां श्लोक है, हम्म, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तितिष्ठा राजसा जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। ये विशेष तौर पे लास्ट वाला स्टेंजा जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गति गच्छन्ति तामसा। इसमें जो बताया कि जो ये जो पापियों की हिंसावासी गुण वृत्ति है, वही राक्षसी वृत्ति जो पशु तुल्य है, वो तामसी लोगों को अधोगति मिले जाती है, असहनीय वेदना होती है रोरक नरक की। और इसी तरह से जो 14वें अध्याय का 13वें श्लोक में भी बताया है कि जब तमोगुण बढ़ जाता है तो लापरवाही पैदा होती है और अज्ञान अंधकार के कारण अच्छे कार्यों से अरुचि हो जाती है और संबंधियों के प्रति विशेष लगाव, मानसिक लगाव होता है। इन सबसे ही दुख पैदा होता है। दीदी, ओम शांति। आगे बताइए। हाँ जी दीदी, 13 के 8 में बताया दीदी कि इस मतलब विश्व के ज्ञानमय इंद्रियों के शब्द संपर्श रूप रसादि विश्व के वैराग्य निरहंकारी विदेही भाव और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख, तन मन आदि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत महाविनाश के अंतिम जन्म में समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना है। और कल दीदी संगठन में भी पॉइंट आया था बाबा की मुरली में, अगर हम अमृत वेला पक्का करेंगे तो हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस हो जाएंगे, हमें 21 जन्मों तक कोई भी बीमारी नहीं आएगी और हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो श्लोक बताया वो समझ में नहीं आया माता जी, किस हिसाब से समझाएंगे? वो नहीं समझ आया हमें। दीदी जैसे कि इसमें ये कहा है कि हम अपनी इंद्रियों से वैराग लाएंगे ना, कंट्रोल में करके उनसे वैराग लाएंगे, निरहंकारी विदेही भाव से बनेंगे तो हमें जन्म मृत्यु और बुढ़ापा सभी दुखों से बीमारी से छूट जाएंगे, कोई भी दोष हमें नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बताइए। किनका अनम्यूट है? हाँ ओम शांति दीदी। 19/4/23 यानी जो बताया था कि जैसे कलयुग के अंत में जब हमारी देह तामसी बन जाती है, यानी उसमें बेकार आ जाते हैं, कर्म बंधन कर्म बंधन के कारण देह मतलब देह समझने लगते हैं तो सारे बेकार आने लगते हैं, क्योंकि लालसाएं सब चीज, लालसा वगैरह सब चीज बढ़ जाती है। तो बाबा ने भी बोला था ना कि जब तुम्हारी देह बिल्कुल तामसी बन जाती है, बेकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन सारे जो द्वार बताए गए हैं जो हमारे देह के अंदर जो द्वार, उनसे सबसे मतलब विकृति आती है, गंध निकलता है, बाबा ने बोला था ना। और उनसे मतलब अज्ञानता से, जो अज्ञानता के कारण ही होता है सब, जो तमो प्रधान यानी तमो प्रधानता और जो तमो प्रधानता का जो प्रभाव है जो हमारे अज्ञानता के कारण हमारे देह पर पड़ता है, सारे देह से जो गंदगी निकलती है, मतलब गंध निकलता है, तो उससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इससे जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो मतलब जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। कि जैसे कोई वृक्ष है, जन्म लेते हैं, जैसे वृक्ष है उसको बार बार बोया गया और उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें मतलब जैसे वो वृक्ष अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें मतलब उसको फिर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब ये बाबा ने कुछ ऐसे बताया था। और ठीक है, दीदी 12वें अध्याय में से बताना चाहती थी। क्या बताना 12वां चाहते हैं? श्लोक अध्याय
12वें में दीदी जैसे वो ऐसे सार का ही बताती है और तो कुछ नहीं क्योंकि और दीदी वो जो वो है ना दीदी वो उसमें जो बोलना था उसमें टॉपिक वगैरह अभी श्लोक के लिए आप जो बताना चाहते हो बताइए माता जी। ये प्रश्न के लिए हाथ उठे हुए उन सब का कंप्लीट होने के बाद टॉपिक। दीदी जो जो वो दीदी इसमें 12वें अध्याय में ये बताएंगे कि जो हम 11वें में चल रहा था कि जो विराट रूप दिखाया था कि इस विराट रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो उससे कनेक्टेड है। मतलब इससे मतलब रूप को मेरे को मतलब भक्ति के जो आडंबर है उनसे नहीं देखा जा सकता। मुझे तो मतलब अन्य संग मतलब अव्यभिचारी रूप से और जो दूसरों से बैर भावहीन होता है और अन्य संग रहित होता है वही मुझको पा सकता है। तो बने बोली कि इस योग के मर्म को कौन अधिक जानते हैं, तो मतलब साकार और निराकार में ही वाले हैं वही इस योग के मर्म को अधिक जानते हैं। और उन्होंने बोला था कि जो अचल अडोल वाला ध्रुव तारा है जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, जो शरीर धारण करते हैं, जिसका जो उस ध्रुव तारे में उसमें भली भांति भगवान को याद करते हैं वही मतलब असली योग के मर्म को अधिक जानते हैं। और बाबा ने बोला था कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको पूरा वश में रखना है तभी मुझको प्राप्त कर पाएंगे। और बोला था कि जो निराकारी है ना वो मतलब उससे उनको जो उस भगवान को प्राप्त करने में जो निराकारी गति है, जो निराकार को याद करते हैं उनको दुख पूर्वक होती है। और बाबा ने बोला था कि जो मेरे मेरे अर्थ जो कर्म करता है पूरा समर्पण भाव से अव्यचारी याद से मेरी जो उपासना करता है लगातार, वो ही मतलब इस दुख के संसार से भव से पार हो जाता है। और भगवान ने बोला कि जितना जो साकार में निराकार को जितना योग लगाएंगे, यानी साकार में जितना हम नजदीक रहेंगे संगम युग में, तो उतना ही जन्म जन्मांतर मतलब उनके आसपास हमारा जन्म मिलेगा। अगर ऐसा मतलब उस चित्त को मतलब उसको मतलब बस में नहीं कर सकता, तो मतलब जो एटमिक भावना से जो स्मृति है कि ये तो दुनिया खत्म होने वाली है, तो उसको योग योग अभ्यास के द्वारा बार बार मतलब उसमें लाना है। मतलब इसकी इच्छा करना है योग अभ्यास के द्वारा, मतलब भगवान को पाने की इच्छा करना है। तो अगर ऐसे में अर्थ है तो मतलब भगवान ने बोला कि मेरे अर्थ कर्म कर और मेरे अर्थ कर्म करेगा तो और उसमें बोला था कि अगर इस ऐसा करने में भी असमर्थ है, जो जो सारे जो संबंध हैं उनकी शरण ले और अपने कर्म फलों को त्याग दे, क्योंकि जो कर्म फल से जो शांति मिलती है, यानी बाबा ने बोला था कि पहले तो जो अज्ञानियों का जो ज्ञान है उससे तो जो बेसिक ज्ञान श्रेष्ठ बताया था, और बेसिक ज्ञान से भी जो गीता ज्ञान एडवांस है वो मनन चिंतन मंथन उससे वो श्रेष्ठ है। और उससे भी जो कर्म फल है उसका त्याग, जैसे हमने कोई तन मन धन से कोई भी सेवा की और उसकी हम इच्छा करते हैं तो यानी दुख ही मिलता है। क्यों? क्योंकि बोलेंगे कि हमने ऐसा किया लेकिन हमको ये चीज नहीं मिली, लेकिन उसका हमें उसका त्याग कर देना है, तो उससे हमारे पूर्व शांति मिल जाती है। क्योंकि हमें तो कर्म बोला ना, कर्मण्येवाधिकार मतलब कर्म मतलब हमने कर्म करते ही जाना है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी है। अगर फल की इच्छा को हम खत्म कर देंगे तो हमारे शांति मिल जाती है। 12वें अध्याय का मतलब थोड़ा ठीक है। छोटे फोन से कौन अभी हेलो बोल रहे थे? रोल नंबर बताइए अपना। हाँ दीदी 28,728 मधुबन बनारस। दीदी 10वां मैथ क्यों बताओ बताइए। अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत् कर्म परोमा भवः मदस् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्ध अवास्यायति। ऐसे योग अवस्था अभ्यास में भी समर्थ न हो तो जोड़ी बने रुद्र के अधिपति देवों के देव महारुद्र रूप मुझ परम पिता परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो, मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णु लोकीय सिद्ध को प्राप्त करेगा। आगे एक तो 8114 21,973 23,288 29,340 ये फोन अनम्यूट है। पहले भुवनेश्वर के माता जी बताइए।
बताएंगे हम बाहर जब सेवा में जाते हैं ना, ऐसे बताते हैं दुख कहाँ से, दुख कब आता है। सत्य और त्रेता में तो दुख नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो उधर आत्मिक स्थिति में स्थिर रहता है, तो उधर दुख नहीं आता है। तो दुख कब आता है, जब द्वापर में आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार आ जाते हैं, तो दुख भी आ जाते हैं। तो दुख भी आ जाते हैं, रोग रोग शोक सब आ जाते हैं। तो कलियुग अंत में ज्यादा वो 5 विकार भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो दुख भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये श्लोक दीदी हम बता सकते हैं, 2 का 65 है ना, प्रसन्न प्रसाद सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चित्त से सहसु बुद्धि उपज्यवतिष्ठते। मतलब जब प्रसन्न, मतलब हम जब भक्ति मार्ग में थे, जब मंदिर जाते थे, और उनको भी बताएंगे, जब मंदिर जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा रहते हैं उधर, उनको कितना शांति मिलता है। तो घर में भी जब पूजा पाठ रखते हैं, वो एक दिन के लिए भी बहुत खुशी में रहते हैं, बहुत शांति महसूस करते हैं। अब हम जब निरंतर भगवान को, उधर तो भक्ति मार्ग में कीर्तन भजन गाते हैं, तो लेकिन यहाँ हम निरंतर अगर भगवान को याद में रहेंगे, तो ये 1 दिन 1 घंटे तो शांति में रहते हैं, लेकिन अब निरंतर अगर भगवान को याद में रहेंगे तो कितना शांति आ जाएगी। ये बात इस श्लोक से बता सकते हैं दीदी। मतलब प्रसन्न चित्त से इस जोगी का जो जन्म जरादि दुख 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 क्या क्या है, जन्म जरा और मृत्यु, ये दुख है ना, वो दुख से थोड़ा मतलब ये दुख से उनको क्या मतलब शांति आ जाता है। अगर हम भगवान जो वाणी बोलते हैं उनको सुनेंगे, तो बहुत कुछ वो वाणी हमको वो दुख से याद मतलब ये हो जाता है, दुख से हम ये पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं दीदी। इस श्लोक से बता सकते हैं दीदी। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ माता जी, बोलते रहिए, सुन रहे हैं हम। तो दीदी, भगवान बाप जब धरती पे आते हैं तो वो हमें मन कैसे सुखी होगा और हमारा तन का सुधार कैसे होगा ये बताते हैं। मन तभी सुखी होगा जब हम आत्मा में टिकेंगे, शरीर को भूलेंगे। मन के सुधार के लिए ही, मन का सुधार होगा तभी शरीर भी सुधरेगा। आत्मा में अनेक बीमारियां लगी हुई हैं जो शरीर के ऊपर देखने में आती हैं, क्योंकि जो बीमारियां हैं, पाप हैं, वो सभी आत्मा के ऊपर ही लगे हुए हैं। आज हम भगवान को तो याद करते हैं, ना पाप भस्म हो रहे हैं, ना कर्मों का ही कोई सुधार हो रहा है। जैसे कोई बीमारी है तो कहते हैं कि या तो आपकी दवाई गलत है, या दवाई लेने का तरीका ही गलत है। इसी प्रकार भगवान को तो आज हम याद कर रहे हैं, ना पाप कर्म सुधर रहे हैं, ना संस्कारों में कोई सुधार हो रहा है। जिसके लिए जिसको भी याद कर रहे हैं, या तो वो भगवान नहीं है, या उसे याद करने का तरीका गलत है। दवाई, भगवान है दवाई, और उसकी याद है दवाई लेने का तरीका। विधि से सिद्धि, दवाई सही नहीं लेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी, संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। हम भगवान को अपने आप नहीं जानते, भगवान खुद आकर के हमें अपना रास्ता दिखाते हैं। अगर सगे संबंधियों की याद से हमें भगवान मिलता तो आज हमें भगवान मिल चुके होते। योग अभ्यास से ही मन को हम स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि मन बीमार है तो मन की बीमारी का कारण ये भी है कि मन जो है वो चंचल घोड़े की तरह है, जो भागता ही रहता है। जैसे गीता में 6ठे अध्याय में है, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़। अच्छे बुरे संकल्पों की ऐसे ही धाराएं बहती रहती हैं, जैसे सागर में लहरें उठती रहती हैं। आज बीमारियों का अंत नहीं है, कारण बीज रूप आत्मा में पार्ट है, जो शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर भी दिखाई देता है। आत्मा ही हमारा मित्र और शत्रु है, जो 6 के 5 में भी है। बंधुरात्मा एवं रिपु आत्मना। बीमारी बढ़ने का कारण है परचिंतन और परदय। भगवान बाप हमें ये भी कहते हैं कि जन्म 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 मृत्यु के संग में आकर के, जो संग का रंग चक्कर में आकर के जो कर्मों का जो संग का रंग लगा है, वो भी हमारी बीमारियों का कारण है। तो जो बीमारियां हैं वो 3 तरह से ही आती हैं, जैसे कि आत्मा जो भोगती है, तन की बीमारियां, मन की बीमारियां, और दूसरा है शारीरिक संबंधों से जो हम भोगते हैं, और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हम भोगते हैं। इसीलिए 16 के 21 में आया हुआ है कि ये 5 विकार ही हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध और
लोभ उन्हें त्याग देना चाहिए। काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। तो इन विकारों के कारण ही हमारे करैक्टर बिगड़े हैं। मन खुशी नहीं है, तभी तो हम मनोरंजन के साधन भी ढूंढते हैं। तो गीता में आया हुआ है कि गीता में आया हुआ है, जदा संहरते चायम कुर्म अंगेन सर्वतः। अपने मन को वश करने के लिए कछुए के अंगों की तरह ही हमें चलना होगा, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। सूरदास जी ने भी कहा है, तजमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग से कुमति उठती पड़े भजन में भंग। इसलिए बार बार अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जैसे स्प्रिंग को हम जब तब तक खींचते हैं जब तक वो खींचता है, जब वो छोड़ देते हैं तो वो अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाता है। वैसे ही जब हम भगवान को पहचान कर उसकी तरफ खींचेंगे तो आत्मा जो है वो दुनिया से डिटैच हो जाएगी, विराग हो जाएगी। तो ज्ञान जो कि आत्मा की शुरुआत है। गाड़ी आत्मा रूपी ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती। तो भगवान का ज्ञान है जल और उसका भोजन है भगवान की, आत्मा का भोजन है भगवान की जात। तो हमें आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए आत्मा में कनेक्शन करना है। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी। 29340 आपने पूछा ना प्रश्न का, तो अध्याय के 6 का 23 में बताया था, तम विद्यातम दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयन युक्ताव्यो योग अनिवीर्य चेतसा। तो दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले एक अतीन्द्रिय सुख को सहज राज योग नाम से जानना चाहिए। बीमारियों से भरे संसार, जन्म जरा मरण के दुख रहित चित्त से वह सहज राज योग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयती है। तो एक बाप की याद से ही मतलब दूर हो सकता है दुख बीमारी सब। इसलिए कल भी मैंने बोला था मॉर्निंग में संगठन क्लास में, अमृत वेले उठो और अपनी स्थिति धारण करो और याद से तुम हेल्दी और हैप्पीनेस बन जाओगे। तो एक ही जन्म तक तुम जन्म जन्मांतर हैप्पीनेस बना। और 16 का 5 में भी बताया कि देवी संपत्ति दुखों से मुक्त के लिए ही। राक्षसी संपत्ति तो दुख बढ़ता ही जाता है। तो दैवी गुण धारण करना चाहिए, परंतु एक आपके ज्ञान से ही हम दैवी गुण धारण कर सकते हैं। दीदी ओम शांति। ठीक है आते जी, उत्तर अच्छे दिया एकदम। 20751 बताइए माता जी। जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। जी, बाहर हुई। जी दीदी, हम बताएंगे, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही शरीर का बीज है। जो भी हमारे विचार होते हैं उसका असर शरीर के ऊपर पड़ता है, चाहे अच्छे या चाहे बुरे। सद्गुणों को धारण करेंगे तो मित्र बनती है हमारी आत्मा, और गुणों को धारण करेंगे तो शत्रु बनती है। जैसे कि अगर हम खुश होते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पे भी आता है, और डॉक्टर्स भी बोलते हैं तनाव मुक्त रहो। कोई भी बीमारी आती है तो पूछते हैं कि आप टेंशन में रहते हो, क्योंकि उसका असर शरीर पे होता है। क्रोध से बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, तनाव से डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है। और 2 के 62 में भी बोला है कि विषयों का ध्यान करते हैं, इंद्रियों के भोगों का, तो उससे आसक्ति आती है। आसक्ति से इच्छा, कामना पूरी ना होने पे क्रोध, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ये भी इसी बात का ये श्लोक इसी बात को बताता है कि हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारी विकारों की वजह से ही उत्पन्न होती है। जी दीदी, मैंने इस पे टॉपिक भी लिखा हुआ था, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत यही समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बताइए महासमुंद। ओम शांति। पहला कारण है इंद्रियां व्यभिचारी होने से। सेकंड कारण है तामसिक खाद्य भोजन, राजसिक और तामसिक खाद्य भोजन। जैसे 17 का 9 में बोला है, कटुम्ल लवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण रक्ष विदाहीन आहार राजसुशिष्टा दुख शोक मय प्रदा। थर्ड है मैंने विलास व्यसन जीवन, लग्जरी लाइफ और एक्सपेरिमेंटरी लाइफ।
और 4 है जितना भी हम अवगुण है, 5 विकार रिलेटेड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रिलेटेड जितना भी अवगुण को हम धारण करेंगे तो वो स्ट्रेसफुल लाइफ होकर ये रोग पैदा करेगा। तो मुख्य बात है तो मैं माने असंयमित जीवन तो और भगवान जो श्रीमत दे रहे हैं उसको उसके ऊपर न चलने से ही ये सारी दुख और रोग आता है। तो सोल्यूशन है हम जो आत्मिक स्थिति आत्मा और थोड़ा सा बना लेंगे। भगवान का श्रीमत को पालन करना है और संयमित जीवन जीना है। इतना। ठीक, आगे ओम बताइए। शांति। हाँ जी। ओम शांति। हम्म। बता सकते हैं कि हमने तो शरीर को धो लिया है, लेकिन शरीर को शुद्धता दिखा रहे हैं, लेकिन मन का जो संकल्प विकल्प है उसकी शुद्धता नहीं की है। इसलिए मन के अंदर में जो विचार चल रहे हैं वही मुख्य रोग का कारण है। और जो हमारे जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिया चंचल है और इसीलिए मन एकाग्र नहीं है, तो मन इधर इधर भटक रहा है शांति प्राप्ति के लिए। इसीलिए ये मुख्य कारण है। मन स्थिर नहीं है तो बीमारी का कारण है। और दूसरा बताया जो हमने दूसरे के हर जो कर्म करते हैं, द्वेष करते हैं, उस सब का हम द्वेष सब देखते हैं, क्योंकि हमें उसको बाबा ने बताया कि उसको आत्मा को देखो, देह का नहीं देखना है, क्योंकि हमारा तन मन जो है अंदरी बाहरी शुद्धता नहीं है। तो बाबा ये बताना चाहते हैं द्वैवी गुण में कि तुम्हारा जो तन में और मन में दोनों तरफ में भी शुद्धता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेन बात है जो संकल्प का ही बीज की बात है। जो मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो कैसा बनना चाहिए, सात्विक बनना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कल संगठन क्लास में बताया ना कि अभी खेती का समय है। तो समय से पहले जो बीज बोलेंगे, जो शुद्ध संकल्प के बीज बोलेंगे, तो उनका जो खेती अच्छा होंगे। तो यही बताया कि तुम्हारा तो जन्म आसुरी कुल में हुआ है। हाँ, अभी सब आसुरी है, सब तमो प्रधान बने, लेकिन तुम्हारा जो है दैवी संपदा सहित तुम्हारा जन्म है, प्रहलाद जैसा जन्म हुआ है। तो अगर हम ये देवी गुण सब अगर धारण करेंगे, सबके प्रति संकल्प का खजाना, जो शुद्ध संकल्प की खजाना जो बोलते हैं, वो सबके प्रति रखेंगे, तो हमारे अंदर में जो बीमारी सब है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ओम शांति। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हम्म। ये बताया कि जो आज का रोग का कारण क्या है और ये दैवी असुरी संपद विभाग जो के बारे में बोलते कि दैवी संपद विमुख निबोधा असुरी मत। तो ये जो है ना दैवी संपद, ये असुरी संपद जो है ये है रोग का मूल कारण है असुरी संपद। क्योंकि वो जो इधर लिखा है ना हमारा ये जो माने दैवी असुरी संपद के बारे में लिखा हुआ जो कैसे असुरी संपद में जो दुख मिलते हैं ये लिखा हुआ ना असुरी संपदा वाले का लक्षण और उनकी अधोगति का कथन क्यों अधोगति होते हैं। जो तो इसी दुनिया में तो असुरी संपद दैवी संपद दोनों ही है। इसमें लिखा है प्रभुति निभूति जो जानना विदुरासुरा न शौच न चाषार न सत्य तस्य विद्यते। जो असुरी संपत्ति वाला उनको क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य वो सब पता नहीं है, कर्म का वो नहीं जानते, तो उनमें कोई शुद्धता नहीं होते, सदा आचार विचार भी इनका नहीं होते, सत्यता भी नहीं होते। और वो तो बताते हैं असत्य जगत मिथ्या और ईश्वर ईश्वरहीन, ये सब ऐसे भी बताते हैं। और परस्पर संभोग बिना और दुनिया में कुछ भी काम वासना बिना और कुछ भी नहीं है। ऐसे जो समझते हैं ये दृष्टि ये काम वासना ही मूल है, ऐसा से बताते हैं। और ये जो ऐसे जो समझने वाला ये दुनिया का बैरी समझ हो, क्योंकि वो विनाश के लिए उत्पन्न होते हैं। तो इस फिर बोला
जो जो दैवी संपद में बोला ज्ञान जोग व्यवस्थिता ज्ञान जोग द्वारा ही हमें हमारा चरित्र को सुधार सकते हैं और दुख से मुक्त हो सकते हैं। जो ज्ञान जोग, क्या ज्ञान जोग? ये ईश्वरीय ज्ञान। जो ईश्वरीय ज्ञान जिसको मिल जाएगा वो ईश्वरीय ज्ञान मिलने से वो क्या, वो अपने को जानेगा हम आत्मा है, तो परमात्मा बाप है, उनको याद करने से हमारा दुख मुक्त हो जाएगा। इसलिए तो गीता में आया है ना, जो उद्धरते आत्मनात्म नातन अवसादयते। फिर दूसरा पद में बोला बंधु आत्मन आत्मन जैसे जनातन आत्मजीति अनातन शत्रु वर्तते आत्मा शत्रुवत। यदि आत्मा को जो सुधार लेगा उनको ही सुख मिलेगा, जो आत्मा को नहीं सुधारेंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो ऐसे भी गीता में बताया है। तो ये दैवी संपद असुरी संपद ये तो जो माने दुख असुरी संपद दुख का मूल कारण है, जो कि इसलिए बोला है कलयुग के अंत में सारी दुनिया जो मूढ़ता को प्राप्त कर जाते हैं। जो बोला है कि इच्छा द्वेष समुत्थन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूत सम स्वर्गे जानती परंतप। तो कलयुग अंत में और इच्छा द्वेष ये सब के कारण तो आत्मा मूढ़ता बन जाते हैं। तो इसलिए मूढ़ता होने से वो तो भला मंद विचार नहीं कर पाते, तो इसलिए वो दुखी बन जाते, रोगी बन जाते। तो भगवान को जान पहचान कर याद करना है और जो दुख रोग से मुक्त होना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। आगे बताइए हैदराबाद। ओम शांति बहन जी। हाँ। बाबा ने अक्सर मुरली में कहते हैं मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह एक ऐसी चीज है जो सभी रोगों का कारण बन जाता है और शरीरधारियों को दुखी क्यों होते हैं कि दूसरे धर्मों को अपनाने से दुखी होते हैं। इसलिए कहते हैं स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। तो स्वधर्म में रहने से सुखी होते हैं, परधर्म को अपनाने से दुखी होते हैं। और भक्ति मार्ग में अच्छा एक्यूरेट श्लोक है, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च। ये चार, रोग शोक बंधन व्यसन और परिताप, ये आत्मापराध वृक्षस्य फलान्येतर देह। ये सभी दुखियां आत्मा ने किया हुआ सभी पापों के वृक्ष का फल रूप है, वो शरीर पे असर पड़ता है। और ये भी क्या है, सुखस्य दुःखस्य कोऽपि न दाता। सुख और दुख का कोई दाता नहीं है। अब स्वकर्मणा भवेत् दुःखम सुखम तेनैव कर्मणा। अपने कर्मों से ही सुख को पाते हैं, अपने कर्मों से ही दुख को भी पाए। इसलिए कहते हैं सर्वम कर्मणि संस्थितम, सभी कर्मों के हिसाब से ही होता है। ये भी कहते हैं गर्भस्थैव देखना, ये रिपीट होते रहता है, ड्रामा के अनुसार रिपीट होता है। जो जैसे कहते हैं द्विसहस्राब्द युग पर्यंतम यो बुद्धि भाविता निर्माण तामेव लभते जंतु उपदेशो निरर्धक। जो 63 जन्मों से जो भी अपने संस्कार के अनुसार जो भी संस्कार अपना लिया है द्वापर युग से, वही कर्मों रिपीट कलयुग के अंत तक वह भी रिपीट होता रहता है और वृद्धि को पाती है। इसीलिए उस कर्मों का फल ही ये रोग शोक और परिताप ये सभी है, ऐसा कहा है। ठीक, आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ।
बाबा ने जैसे 9 के 21 में बताया है कि 2500 वर्ष ब्रह्मा के दिन ब्रह्मा का रात होता है। तो जब देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो वहाँ आत्मिक स्थिति रहती है तो देह भान नहीं रहता है, तो वहाँ सुख में रहते हैं। और जब वहाँ से नीचे गिरते हैं तो देह भान आता है। तो मुख्य कारण है देह भान। जब देह भान आ जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब गुण बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो यही जब काम की लालसा नहीं पूर्ण होती है तो क्रोध आ जाता है। क्रोध से जैसे बाबा बोलते हैं कि सारे घर के बर्तन तोड़ फोड़। तो मेरी बीमारी का कारण है देहभान। देहभान आने के कारण सब ये विकार आ जाते हैं। इन्हीं विकारों के कारण देहभान आता है। तो हम यही बीमारी का मेन कारण है। तो जब हम मेन बीमारी के कारण को ही पकड़ेंगे और जब हम इनको मना हम कैसे खत्म करेंगे। तो ये है इसमें अब बाबा ने बताया ना कि अभ्यास माना अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्यन्तु गृहीते। माना जब हम जानते तो हैं कि ये दुनिया नष्ट हुई पड़ी है, काहे कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य जिस डाली में बैठा उसी डाली को काट रहा है। तो आज ये क्या है, रेत की बारू में हमारा जो ये कांटों का जंगल है इसमें रेत की बारू में बैठा हुआ है। तो जब हम इसी में बैठे हैं तो जब हम जानते हैं कि इसी डाली को काट रहे हैं, तो जब हम जान लेते हैं तो अब हमें तो पता है। तो एक भगवान की अव्यभिचारी याद से ही हम इनसे अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। जैसे कल बाबा ने बोला है कि अमृत वेले हम जब उठते हैं तो पहले अपने को स्टार देखना चाहिए और स्टार देख करके माना जो बिंदी लगाते हैं तो वहाँ यहाँ तो अब क्या करते हैं कि अब तो शोभा के लिए लगाते हैं कि हम लाल बिंदी लगा लेंगे तो किसी स्त्री को देखेंगे तो वही हमें दिखाई देगी। तो ऐसे नहीं है, ये हमारी आत्मा की निशानी है। जैसे हम किसी को देखें तो आत्मा नजर आए। यही है बीमारी का मेन कारण। तो यही हम भगवान की याद से ही बीमारी से छूट सकते हैं। दीदी ओम शांति। हेलो। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। आज की यदि श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर देखा जाए तो आज जितने सारे मूल समस्या है तो उसका मूल कारण है अपराध धर्म को भूल जाना। सुधर्मे नित्यं श्रेय परो धर्म भयावह। तो अपना गुण आत्मा का जो धर्म है, गुण धर्म है, जब आत्मा को आदमी भूल जाता है तो देहभान में आ जाता है। तो देहभान से क्या होता है ना, मन बुद्धि देह से रमण करता है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योनयुवंत आदंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुद्ध। बुद्धिमान लोग इंद्रिय की वासना में कभी रमण नहीं करना चाहिए। आज क्यों करना है ना, उनका बुद्धि मन नष्ट हो गया। मन के बारे में भी होता है, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न उपयुक्तस्य भावना न चावहित शांति अशांतस्य कृत सुखम। सबका मन चंचल है। कैसे है ना, वो बताया ना, चंचल ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्माहं निग्रह मने वायुरिव सुदुष्करम। माने सबका मन अभी चंचल है। इंद्रिय के साथ देह के साथ लगाव लगने से मन बुद्धि का जो आत्मा के अंदर रहना चाहिए, जब स्थिरियम होना चाहिए, तो मैंने अपना धर्म तो भूल चुका है, परो धर्म में आसक्त हो गया। तो परो धर्म आपको भयावह स्थिति परिणति पैदा करती है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज की दुनिया का जो ये सब मनुष्य के अंदर ये अवगुण दिखाई दे रहा है, आसुरी गुण, जो अभी चर्चा चल रही है आसुरी गुण के बारे में। तो ये आसुरी गुण का मूल आने का आधार क्या है ना, ध्यायते विषयापुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति समो समूहात् स्मृति विभ्रांत बुद्धिनाशम बुद्धिनाशम प्रणश्यति। मतलब मनुष्यात्मा का बुद्धि संपूर्ण नष्ट हो चुका है। बुद्धिमान का बुद्धि भगवान को तो भूल चुका है, अपना आत्मा को भी भूल चुका है। तो मनुष्य आत्मा इतना पतित बन चुका है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जो सबसे नरक का द्वार है। 3 द्वार जो बताया, काम, क्रोध तथा लोभ है, ये नरक के द्वार में मनुष्य पूरा पूरी वशीभूत हो चुका है। इसीलिए आज दुख और शांति का मूल कारण है अपना सुधर्म, मूल धर्म, आत्मा का धर्म भूल जाने से। तो इसीलिए इससे हम निवृत्त होने गए तो बहुत कारण होता है। पहला श्लोक से लेके माने ये देहभान आने से जो मोह निर्माण होता है, जिसको बताया मोह सकल व्याधि न कर्मूला। सबका मोह जो है सकल व्याधि का कारण। पहले अध्याय में अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वही देहभान आया, जबकि उसको बताया गया था, क्या बताया गया था उसको, मैंने अवाप्य भूमो असुपत्न रुद्धम राज्य सुराणाम 24 आधिपत्यम।
माने तुझे ये अखंड भूमि का स्वराज्य प्राप्त होगा, निष्कंटक देवपद प्राप्त होगा एवं देवताओं का आधिपत्य विष्णु परम पद को प्राप्त करोगे। इतना बड़ा एम ऑब्जेक्ट होते हुए भी अर्जुन का मन पीछे क्यों हट गया? क्योंकि 63 जन्म का आदि हो चुके हैं हम। किसके साथ? देह के साथ और इंद्रियों के साथ। ये इतना बड़ा लगाम है, हमको खींचता है पीछे। तो इसके साथ लड़ाई करने के लिए बोला ना, अथोचित माने इमम तुम धर्म संग्राम करिष्यसि, हैं सुधर्म माने सुधर्म कीर्तिचं हितम पापम अवाप्स्यसि। ये क्षत्रिय होते हुए युद्ध नहीं करेगा अर्जुन, उसको पाप को भोगना पड़ेगा। आज मनुष्य आत्मा के अंदर यही भाव, यही विचारधारा है कि वो पाप को भोग रहा है, अपना धर्म सुधर्म के साथ लड़ाई करने का हिम्मत नहीं किसके अंदर, क्योंकि भूल चुके आत्मा को। तो भगवान आगे तो वही आत्मा धर्म सिखा रहा है कि तू आत्मा अपने को समझ, और मैंने जो श्रीमद, मैंने जो डायरेक्शन दे रहा हूँ, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत जर। माने तेरे बुद्धि को मेरे में तू अर्पण कर दे, तेरे कर्मों को मेरे में तू अर्पण कर दे, आशाहीन होके, ममताहीन हो करके, किसी भी चीज के प्रति कोई लगाव झुकाव नहीं है, निष्पक्ष हुआ तू धर्म युद्ध कर। तेरे जाके क्या होगा? ये में मतम इदम नित्य अनुष्ठितति मानवा श्रद्धावंतु अनुसूयन्तु मुच्यते तेऽपि कर्मभि। जो श्रद्धावान मनुष्य होता है, जिसका किसी के प्रति ईर्षा नहीं रहता है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखेगा, माने किसके प्रति वो ईर्षा नहीं रखेगा, क्योंकि समस्त को प्रति, वो सबके प्रति वो समभाव रखने वाले हैं। कुछ एग्जैक्ट ऐसे श्लोक बताएंगे तो अच्छा है, समय थोड़ा बच जाएगा। अच्छा, एग्जैक्ट श्लोक और मेन टॉपिक पे उत्तर दीजिए, क्योंकि बाहर भी तो लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है ना कि वो बहुत सी बातें सुने। इसलिए टू दी पॉइंट कोई ऐसी बात बताइए जो फट से लोगों को विश्वास हो उस बात पे। यही चीज बताना है जी कि अपना सुधर्म आत्मा धर्म में टिकना है। आत्मा धर्म में टिकेंगे तो देहवान नहीं आएगा। देहवान जो है वो सब माने रोगों का जड़ है। इस देहवान को मिटाने के लिए जो जो श्रीमत मिली है, श्रीमद भगवत के गीता के आधार पर, उसी श्रीमत को हम अनुपालन करेंगे, तब हमारे अंदर विगुण अर्थात परधर्म नष्ट हो जाएगा। और सुधर्म में टिकेंगे तो हमारा स्वर्गीय गति होगा, परधर्म में रहेंगे तो नारकीय गति होगा। इसीलिए सुधर्म के ऊपर जो जो शुल्क है उसको हम रखेंगे, जैसे 16 अध्याय का 1, 2, 3, 9 का 13, 9 का 14, और 13 अध्याय का भी कई सारे शुल्क है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये शुल्क भी दैवी गुणों को माने उद्भाषित करता है। तो ये सारे गुण जो हमारा जिंदगी में आएगा, हम धारण करेंगे श्रीमत के आधार पर, रोज मुरली सुनेंगे, रेगुलर पंक्चुअल हो गए, तो हमारे अंदर दैवी गुण उद्भाषित होगा, आसुरी गुण विलुप्त होगा। ये बात को हम रख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आगे बताइए माता जी। शांति। ये जो आपने बताया बाहर वाला को कैसे बताएं कि बीमारियों का कारण और उसका निवारण जो बाहर वाले तो इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये जो बीमारी आज सभी के पास बीमारी है, चाहे छोटा हो बड़े हो कि बुढ़ावा हो, सभी के पास बीमारी है। जब पैदा होते ही बीमारी, तो ये बीमारी कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि सत्य त्रेता में तो सभी खुशी में रहते हैं, जो देवता होते हैं, इतना तो हमको शास्त्र से मिलता है कि सभी खुशी में रहते हैं। लेकिन जब द्वापर युग शुरू होता है, तब से क्या होता है ना, जो सृष्टि का वृक्ष है, तो जैसे मनुष्य बार बार जन्म लेता है, जातस्य ही ध्रुवं होता मृत्यु जन्म ध्रुव जातस्य च, ये श्लोक बता सकते हैं। जन्म मरण चक्र में आने के कारण बार बार, जैसे एक बीज को बार बार बोया जाएगा तो वो लास्ट में क्या होगा, फल देना बंद कर देगा। ऐसे ही हम मनुष्य आत्माएं बार बार जन्म मरण चक्र में आते आते ही हमारे अंदर वह शक्ति नहीं है, इसीलिए हमारे शरीर भी दुर्बल है। और शरीर के साथ जो मन है, जिसको मन जो है वो आज मन चारों तरफ भाग रहा है। जैसे चंचल मनो कृष्ण प्रमाथ बलवान दृढ़, ये श्लोक में बता सकते हैं कि मन आज चारों तरफ भाग रहा है, एक में टिका नहीं है। इसी कारण से भी मन दुर्बल है, तो बीमारियां भी आ रहा है। ये जो 5 विकार जो द्वापर से हम लोग जब आए, जो आने के कारण हमारे मन जो दुर्बल हो गया, तो हमारे अंदर जो 5 विकार आ गया, इसी कारण से हम ये जो आज दुनिया के सबसे बड़ा दुख है जरा जन्म मृत्यु, तो इसी में हम फंस गए। इससे हम
जैसे गीता में भी बोला है ना, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव। द्वापर से जो एक काम विकार जो महाशत्रु है, वही पाप को जो बनाता है। और ये भी बता सकते हैं कि जन्म जन्मांतर ऐसे हम द्वापर से जन्म मरण चक्र के आने के कारण जो पाप करते आए हैं, तो वही जन्म जन्मांतर पाप के कारण हम दुखी बन गए हैं। लेकिन उससे हम कैसे, इस दुख से हमको कैसे मुक्ति मिलेगा? तो इससे तो गीता में भी आया है कि 9 का 16 अध्याय में आया है, अहंग औषधि। तो वो जो सबसे, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ ठीक नहीं होता है तो उससे बड़ा डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बीमारी छूटता नहीं है। आज दुनिया में सब टेंशन है, मेंटल टेंशन है और कई सारे बीमारियां हैं, लेकिन बीमारी नहीं छूटता है। लेकिन उससे जो बोला है कि जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो भगवान है, उन्हीं के साथ अगर हम जग लगाएंगे, जो 6 का 23 में बताया गया, तंग विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन युक्तो योगम अनिवन्य चेतसा। अर्थात ये दुख की प्राप्ति से दूर करने के लिए योग नाम से जानना चाहिए। तो योग भगवान से अगर हम जग लगाएंगे, तो जैसे 8 का 13 में बताया कि जो बाहर वाले जो आजकल बीमारियों को दूर करने वाले कई सारे जो जग लगाते हैं, हठ जग जो शारीरिक प्राणायाम करते हैं, तो वो भी बोलते हैं सारे प्राणायाम में सबसे आगे है ओम का उच्चारण करना। जो 8 का 13 में बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां अनुस्मरण। अर्थात योग ओम जो उच्चारण करते हैं, उससे जो हम शरीर का 5 तत्वों का जो शरीर है, उससे कुछ बदलाव होता है। लेकिन वही ओम में जो छिपा हुआ है ओम, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उन्हीं को पहले जानना है। उन्हीं से जान के अगर एक में मन बुद्धि को लगाएंगे, ये जो चंचल मन को अगर अभ्यास पूर्वक एकाक्षर एक में लगाएंगे, तो उससे हमारे मन को एकाग्र होगा, तो ये दुख से भी मुक्ति मिलेगा। और इससे जो आज की दुनिया के ये 16 का 5 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो प्रहलाद का एग्जाम्पल है। तो हम लोग सभी इस दुख दुनिया में है, तो हमको बीमारी बहुत ज्यादा आता है, किसी प्रकार का दुख आता है। तो जैसे प्रहलाद असुर के बीच में रह कर के भी वो कैसे दुख से मुक्ति पाता है, ऐसे ही हम इस नरक के दुनिया के बीच में रहकर अगर भगवान से योग लगाएंगे, तो हम इस योग से न इस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। आगे बताइए माता जी। हाँ, जैसे मूल बात तो यही है कि स्मृति, मतलब जो देह की स्मृति हटके, आत्मा की स्मृति हटके जो देह की स्मृति आ गई है, वो दुखों का कारण है, जिसकी वजह से अटैचमेंट माना मोह शुरू हो जाता है। जैसे दुखों के कारण बीमारियां आती हैं, बीमारी के कारण दुख आते हैं, दोनों अरस परस है। तो जैसे आत्मिक स्मृति से हटे तो दुखों का कारण शुरू हुआ। जैसे जो आसुरी जो गुणधर्म बताए, वो भी सारे कनेक्टेड मोह से ही है। माना जैसे बाबा भी बताते हैं कि हर मनुष्य का सबसे ज्यादा हर आत्मा का प्रेम होता है, आसक्ति होती है अपनी देह से। तो पहले तो देह की आसक्ति के पीछे, सुखों की प्राप्ति के पीछे भागते हैं, जो संभव नहीं है सारे सुख प्राप्त करना, क्योंकि अभी तो समय भी विपरीत चल रहा है, जैसे कलयुग का समय चल रहा है और इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। तो इच्छाएं जो है वो हमको नियंत्रण से बाहर कर देती हैं। तो जो सीमाओं को लांघकर सुखों की प्राप्ति करते हैं, वो भी दुख देते हैं दूसरों को, तो वो दुखों का कारण भी बन जाता है। स्वभाव में कठोरता आती है, बेसमझी आती है, पाखंड है, घमंड है। माना ये सारे जो हैं वो मोह से है। जो हमारा आत्मा शरीर में मोह है, इसीलिए कहा भी जाता है मोह व्याधीन सकल रस मूला। माना सारे जो कारण हैं दुख के, वो मोह है। वो चाहे अपनी देह से मोह हो, चाहे देह के इंद्रियों से, चाहे देह के वस्तुओं से, पदार्थों से, सगे संबंधियों से, वो सारे कारण बन जाते हैं पाप कराने के भी।
तो इसको हम जब अगर विपरीत लेके जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, माना कोई भी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां कह दो, छोटी बीमारी, सर दर्द भी जो है वो टेंशन से आता है, माना हमारा जो मन चाह रहा है और वो नहीं हो पा रहा है, तो वो हमको स्ट्रेस देता है, जिसके वजह से जैसे सर दर्द है। हर बीमारी का मूल कारण यही है। इसीलिए अभी तो स्टडी करके ये निकाला भी है कि जिसको जैसे रीढ़ की हड्डी में जैसे भी कोई बीमारी है, तो बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा जिम्मेवारी का प्रेशर लेता है तो होता है। ऐसे सारी बीमारियों को कनेक्ट भी कर लिया है कि मनुष्य का ये स्वभाव है तो उसको ये बीमारी लगती है, ये स्वभाव है तो ये बीमारी लगती है, इस तरीके से कनेक्ट किया है। माना सारा है कि मन जो नियंत्रण नहीं है, उस कारण से बीमारियां हो रही है। अब इसको फिर वही उल्टा करना होगा कि जैसे सारी जो इच्छाएं हैं वो सारी समानी पड़ेगी आत्मिक सुख को, क्योंकि आत्मा का सुख नहीं पता है, इसलिए देह के सुख के पीछे भाग रहे हैं। सुख तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि मनुष्य सुख के बिना रह सकता है, लेकिन सुख का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जैसे 3:17 में भी आया है कि जो आत्मा में ही प्रीति वाला है, आत्म तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए बीमारी भी गायब हो जाएगी। उसके अलावा भी और जो श्लोक आते हैं आत्मा के संबंधित, वो सारे बता सकते हैं। अभी मुझे मैं इतनी उसमें तो रहता नहीं है श्लोकों की स्मृति। तो आत्मा की स्मृति में रहने से ही हमारा जो देह से डिटैच होंगे, क्योंकि आत्मा जब आत्मिक स्थिति में रहती है तो देह को भूलती है, देह को जैसे अलग वस्तु देखती है। जैसे शरीर क्या है, वस्त्र है आत्मा का, तो इसको अगर न्यारा देख लिया, जैसे कपड़ा फटता है तो उससे हमको दुख नहीं होता, ऐसे ही हमारे शरीर को कोई भी बीमारी भी आएगी तो वो आत्मा को दुख नहीं होगा। तो इस तरीके से हम डिटैच होते होते सारे दुखों से दूर हो सकते हैं, बीमारियों से दूर हो सकते हैं। ठीक है, मानसा के मत से बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ व्यवहारिक भाषा में बता सकते हैं? हाँ ठीक है, बताइए। हाँ जी दीदी, जैसे कोई माता जी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, घर का सारा काम कर रही हैं, पर रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर पास गए, उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई, कैंसर आया, तो एकदम से सुनते ही ऐसे हो गए और बिल्कुल मतलब मांझे पे आ गए, तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि अभी मरेंगे और 1-2 महीने में शरीर छोड़ दिया। तो मतलब जब डॉक्टर पास गए थे उससे पहले तो बिल्कुल सही थे, और जैसे ही उन्हें पता चला, मन को पता चला कि मुझे ये बीमारी है, तो हाथों हाथ उन्होंने मतलब अपने आप को समझ लिया मैं बीमार हूँ। तो इससे मतलब ये जज होता है कि पहले अपने मन मतलब ये समझ लेता है कि मैं बीमार हूँ, तो इसकी वजह से वो बीमारी पकड़ करती है। तो फिर मतलब मन इतना कमजोर क्यों हो गया, क्योंकि जन्म लेते लेते आत्मा में इतनी पावर ही नहीं रही कि मतलब उसको सहन कर सके और उसको कंट्रोल करके मतलब उसको हैंडल कर सके उस बीमारी को। और दूसरा फिर वो बीमारी बनी क्यों शरीर में, इसका रीजन होता है कि जैसे पहले एक स्टोरी सुनी थी कि जैसे एक कोई छोटी कन्या थी, उसके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ, तो उसके मन में उस दुर्व्यवहार की जो दुख की गांठें थी, दूसरों के प्रति घृणा के भाव थे, वो गांठें उसके मन में जुड़ गई, और जब वो बड़ी हुई तो उसको कैंसर की बीमारी हो गई। उसने उसको दूर करने के लिए उनके प्रति क्षमा का भाव रखना शुरू किया, जिन्होंने भी उनके प्रति दुर्व्यवहार किया था। तो वो क्षमा के भाव से वो यानी कि जो मतलब धीरे धीरे उनसे मुक्त होती गई, वो जिनके प्रति उनको इनकी दुर्व्यवहार वो किया था, उनके मन में जो उनके प्रति मतलब नेगेटिव सोच थी ना, तो उनको सोचते सोचते वो उनसे साइड होती रही और अपने मन को अलग करती रही उनसे। तो जैसे जैसे मन को अलग करती रही तो वैसे वैसे वो बीमारियां खत्म होती गई। तो इससे ये समझ आती है कि बीमारी का कारण तो मन ही है, पर मन अब कमजोर हो चुका, क्योंकि जन्म लेते लेते बिल्कुल आत्मा की बैटरी है जो क्षीण हो चुकी। तो अब मन को ही अपने सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक भगवान की शरण ही लेनी पड़ेगी ना, जिससे ताकि मन तो चंचल है, तो भगवान की शरण में जाएंगे, उनसे अपने को तरीका पता चलेगा कि कैसे मन को सेट करना है। तो फिर ये सारी बीमारियों को, मन की बीमारियों के साथ साथ शरीर की बीमारियां भी खत्म कर सकेंगे। दीदी ओम शांति। हाँ जी। वास्तव में बीमारी आने का कारण, मुख्य कारण है मन की चंचलता, मन की अशांति। जब शांति के सागर, ज्ञान का सागर भगवान आकर जो सुखमय शांतमय ज्ञान देते हैं, उस सुख को
पाकर मनुष्य दूसरे लाभ को कोई नहीं मानता। जिसमें स्थित हुआ महान दुख से भी तनिक विचलित नहीं होता। एम लगा चापरम लाभ मन्ने ते नादिगा ततम इसमें धी तो न दुखे न गुरु लाभ भी विचलित। इतना है दीदी। ओम शांति। ठाकुर। ठीक, आगे बताइए। दीदी मैंने ये सोचा है कि ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य, कि मतलब दुनिया में कोई भी सत्य को नहीं जानते हैं। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। तो जो आत्मा है वो बीज है, हम लेकिन उसको अपने आप को शरीर समझते हैं। जैसे 13वें अध्याय का 21वां श्लोक भी है ना, पुरुष प्रकृति सो ही भूत। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो शरीर समझने के कारण ही जो 5 विकार हैं वो हमारे अंदर आते हैं। उन विकारों के कारण ही हम दुखी, परेशान, बीमार हो जाते हैं। लेकिन हम आत्मा जो है वो बीज है, जो शरीर है वो वृक्ष है। तो अगर वृक्ष को कोई बीमारी लग जाती है तो उसको पत्तों पत्तों में तो दवाई नहीं डाली जाती, बीज में ही दवाई डाली जाती है ना। तो उसी तरह जो हमारी आत्मा है उसकी दवाई है भगवान की याद। अब भगवान को याद तो सब कर रहे हैं, लेकिन उनको पहचान कर याद करने की बात है, तो उससे हमारी बीमारियां दूर होंगी। ठीक है अच्छा। हाँ जी बताइए मतलब जाके। हाँ जी। आज हम देखते हैं दुनिया में कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा है? और डॉक्टर भी कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करो। माना फिर खाना पीना किसे समझते हो दुनिया वाले कि अच्छा खाएंगे, लेकिन खाना भी तो आज ऐसा नहीं है कि अच्छा मिल रहा है हमें, उससे हम सुखी रहेंगे। वही दुखों का कारण है, क्योंकि उससे ही बीमारियां बढ़ रही है। और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि आपके खाने में यह गलत है, वह गलत है। तो खाना भी माना बीमारी का कारण बन गया है। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि माना मन में आपके अच्छे विचार लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो, तो मन आपका बीमार नहीं होगा, तो तन भी बीमार नहीं होगा। तो कारण क्या होगा? हमारा मन ही बीमार है। तो इसलिए दुनिया वालों को हमें समझाना है कि गीता में भी बोला है, यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम आरंभते अर्जुन कर्मेंद्रिया कर्मयोग सक्तम सविशिष्यते। माना तू अपने मन से इंद्रियों को नियमित कर अनासक्त हो, कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण कर, यही विशेष मान्य है। माना भगवान ने हमें गीता में स्पष्ट बोल दिया है कि तुझे कैसे चलना है, तुझे ये मन से नियंत्रित करना है अपने। तो यह करने के लिए हमें भगवान को जानना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि भगवान माना हम अनेक जगह देख रहे हैं कि अनेक जगह जाते हैं, तीर्थ यात्रा जप तप आदि करते हैं, लेकिन इतने सालों से हम यह करते आए फिर भी हमारा मन एकाग्र तो हुआ नहीं। तो मन एकाग्र करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और वह ज्ञान कौन सा है? वह आत्मा का ज्ञान है। आज हम स्वयं को देह समझ गए हैं, देह समझने से ही हमें दुखी हो गए। और आत्मा का ज्ञान आत्मा का पिता ही दे सकता है, और कोई देहधारी दे नहीं सकता। हम सारे माना इस दुनिया में हम सारे हैं तो हम देह में फंसे हैं, तो हम एक दूसरे को देह का ही ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आत्मा का पिता आता है तभी हमें ज्ञान देता है। तो उसका आने का समय भी यही है। जब जब गीता में भी बोला है कि जब अधर्म बढ़ेगा तो मैं आऊंगा। तो आज हम देख रहे हैं सारे दुखी कष्टी हो रहे हैं। कैसा भी माना पैसा हो तो भी दुखी है, और पैसा है तो बीमारियां तो है ही, और नहीं है अगर मेहनत कर रहा है तो भी वह कुछ न कुछ कारण से दुखी है, उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई है। तो ऐसे माना सारे दुखी है, कोई सुखी नहीं। तो ऐसे समय ही परमात्मा आके हमें सुखों का ज्ञान देता है, तो उस ज्ञान को हमें जानना चाहिए। इसीलिए हम आध्यात्मिक विद्यालय के द्वारा आपको यह बताते हैं कि आध्यात्मिक विद्यालय में जो भी ज्ञान दिया जाता है वह आत्मा के संबंधित दिया जाता है। माना हम आत्मा है और यह देह हमारा नश्वर है, और आत्मा के पिता आकर ही हमें यह सारा बताते हैं। तो वह जान लेंगे कि वह किस तन में प्रवेश करता है। जैसे गीता में बोला है, जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम माता तनुमाश्रितम। जी ये तो बेसिकली जनरल बातें हम बताते हैं, मेन पॉइंट अगर कोई बताना चाहते हैं तो बताइए। समय हाँ कम है और हाथ बहुत उठे हुए हैं। ठीक है दीदी।
बस यही बताना चाहते हैं कि माना जो कहते हैं ना कि सुबह जल्दी पहले क्या होता था कि राम प्रभात मोरे मन, माना सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया है, सारा उठने का समय ही ये हो गया है। या गीता में भी बोला, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति संयमी सा निशा पश्यतो मुने। माना हम अध्यात्म में सो रहे हैं और कहाँ जग रहे हैं, या दुनियावादी में जग रहे हैं। तो इसलिए हमारे सारे बीमारियां बढ़ रही है। तो बीमारी ना आने के लिए आपको अध्यात्म में ज्ञान सुनना जरूरी है। यही हम बताते हैं। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ जी दीदी, हम ऐसे बता सकते हैं जो भगवान है रूहानी सर्जन बन के आए हैं। ये दुनिया में जो डॉक्टर लोग होते हैं एक जन्म के लिए सर्जरी करते हैं, जो भगवान है 21 जन्म के लिए ऐसी हमारी कंचन काया बना देते हैं कि कोई बीमारी नहीं लगती। वो कैसे बनाते हैं कि ये ज्ञान देकर हमको, जैसे कि लिखा है कि 9वें अध्याय की अहम औषधम है भी, जो भगवान ज्ञान देते हैं उसका चिंतन मंथन करते हैं और भगवान को याद करते हैं। जैसे कि भगवान हम अपने मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं, मन की इच्छाओं को भी सिखाते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहो। जैसे इच्छा द्वेष समूह भी इच्छाएं पैदा होती हैं, तभी हम इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जैसे कि कामना पैदा होती है, कामना पूरी नहीं होती, क्रोध आता है, क्रोध आता है तो मन भटकता रहता है इधर उधर, आत्मा रूपी बीज कमजोर हो जाता है, तो हमारे को अटेंशन होती है कि हमारी इच्छा ये पूरी नहीं हुई। जैसे 15 के 13 में भी वे ज्ञान ऊर्जा से योग ऊर्जा से पाता हूँ, ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोम रस होकर औषधियां पुष्ट करता हूँ। भगवान आके ज्ञान देते हैं, उसको ज्ञान को जितना जितना हम धारण करते हैं, जैसे गीता में क्या उद्रेत आत्मा न अपसादित, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। देखते हैं कैसे उनकी कंचन काया होती है, कैसे वो रहते हैं कि कोई बीमारी नहीं लगती कि जन्मों के लिए आत्मिक स्थिति में रहने के। क्योंकि जब हम अपने को देह समझते हैं तो विकार आते हैं, विकार आते हैं तो अनेक इच्छाएं हो जाती है, कि अनेक इच्छाएं हो जाती है, हम उसकी पूर्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं। तभी हमारे को जैसे मुरलियों भी बाबा बताते हैं ना कि जब ज्ञान में होते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो कि हमारी श्वास प्रक्रिया धीरे चलती है तो हमारी आयु लंबी होती है। तो जैसे कि सतयुग में 150 साल आयु थी, अभी आयु इतनी कम क्यों है? क्योंकि आत्मा रूपी बीज कमजोर हो गया है। कमजोर होने से अपने जो 5 तत्वों का शरीर मिलता है उसमें भी आत्मा कमजोर है तो शरीर भी कमजोर है। जैसे आत्मा रूपी बीज सुधर जाएगा तो 5 तत्वों का शरीर भी सुधर जाएगा, उसको भी कोई बीमारी नहीं आएगी। आगे बताइए धनौरी की माता जी। हाँ जी शांति दीदी। जैसा ऐसे बताएंगे कि जैसा आप भी देख रहे हैं कि पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इतने विकार भी नहीं थे। जैसे जैसे विकार बढ़ते गए ऐसे ऐसे आज हमारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। आज देखिए गवर्नमेंट ने भी इतने दवाइयां बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, इतने डॉक्टर बन रहे हैं, फिर भी बीमारियां तो बढ़ती ही जा रही है, किसी का कोई इलाज नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक मनुष्य की बस की बात नहीं। भगवान ने ही आकर के हम भगवान आते हैं तो वो निर्विकारी बनाने का रास्ता बताते हैं, हमें निर्विकारी बनाते हैं। निर्विकारी माना मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो निर्विकारी बनाते हैं जब। और भगवान ही आकर के और जितनी भी बीमारियां हमें लग रही हैं वो किस कारण से लग रही हैं? टेंशन के कारण। टेंशन कहाँ से होता है? मन से होता है। और जैसे बताया ना कि हमारा शरीर है वो एक मोटर गाड़ी की तरह है और आत्मा है एक ड्राइवर की तरह है। आज हम इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं और अच्छा सुख सुविधाएं अपने शरीर को दे रहे हैं, इतना मनोरंजन करने के लिए बाहर जाते हैं, पार्लर में जा जाके अपने शरीर का इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा आत्मा रूपी ड्राइवर है उसको तो हम कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको तो हम भूल गए हैं। उसको हम भूल गए हैं, जो गाड़ी को तो हम तेल भी डाल रहे हैं, सब माता कुछ जी कर रहे हैं। बेसिक कोर्स नहीं, बस मेन बात बताइए क्योंकि हाँ अब जी 5 ही मिनट बाकी है ना इसलिए। हाँ जी बस ठीक है दीदी, फिर छोड़ दीजिए हाँ बस। माना कोई श्लोक अगर पता है या हाँ कोई जी, नई जैसे बात आज पता का है भी तो वो ये बताइए। और मना जो हमारे विकार हैं कहाँ से दूर होंगे? भगवान की नहीं, जब हमारे ऊपर बीमारियां आती है तो वो कहाँ से आती हैं? जब हमारे ऊपर पापों का बोझा बहुत बढ़ जाता है। तो पापों का बोझा खत्म कैसे होगा? एक भगवान की याद से खत्म होगा। भगवान की याद कब आएगी? जब हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे, क्योंकि वो तो इस सृष्टि पर आए हुए हैं, तो उनको जानेंगे। और आज का जो दीदी ये 12 का 13 और 14 नंबर श्लोक है ना, कोई क्रोधी हो, कोई हिंसक हो, कोई अहिंसक हो या भोले हो, उनमें भी मना
उनमें भी राग उनमें भी द्वेष भावना नहीं रखते, मित्रता और करुणा भाव वाले होते हैं, तो उनमें मतलब विकार ही क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हमारे अंदर ये विकार आते हैं तभी बीमारियां बढ़ती है। तो जो ये आज का 13 और 14 नंबर श्लोक था, इसमें भी बताया कि देह और देह के पदार्थ, देह के संबंधी जितने भी हैं, उनसे हम निर्मोही हों, निरहंकारी हों, सब में करुणा भाव वाले हों, और भगवान कहते हैं जो मेरे में और परिवार में और मेरी ही मत पर चलने वाले हों, दृढ़ निश्चयी हों, तन मन धन सब मुझ में अर्पण किया हो, तो उन्हीं को तो भगवान की याद आएगी। ऐसा बता सकते हैं। आगे बताइए भाई। हाँ, आज का ये जो श्लोक है 16 अध्याय का 5 नंबर श्लोक में ही इन जनरल बात बताया है कि दैवी संपत्ति ही दुखों के मुक्ति के लिए है और राक्षसी संपदा ही दुखों में बंधन मानी गई है। ये साधारण जनरल रूप में बात बताया कि आप दैवी संपदा धारण करेंगे तो उसी से आपको सुखों का रास्ता निकलेगा, और दुखों में बंधन जो बांधता है वो आसुरी संपदा है। उस आसुरी संपदा को छोड़ना है, दैवी संपदा को धारण करना है, इन जनरल बात है। फिर जो दूसरा श्लोक है 12 अध्याय का 13-14 में, इसमें भगवत पुरुषों के लक्षण, भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण के हेडिंग में ये आया है। उससे पहले भगवत प्राप्ति कैसे करना है वो श्लोक कवर हुए हैं। तो वास्तव में कलयुग के अंत में जब आत्मा पति तमो प्रधान बन जाती है, अनेकों के संग के रंग के कारण, अनेक धर्मावलंबी, अनेक भाषा, अनेक धारणा में आकर के, तब वो पतित बनने के कारण भगवान को खोजते हैं। भगवान को जब मिलते हैं, मिलने के लिए ये जो रास्ता बताया ये भक्ति योग में, ये चार चीजें जो बताया कि पहला है कि वैराग्य लाना है, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य लाना है। वैराग्य के लिए पहला श्लोक जो बताया भी है आगे कि ये चंचल मन को एकाग्र करना है और इस पुरानी दुनिया से वैराग्य लाना है, और इसी तरीके से योगाभ्यास करना है, अपने को आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा को याद करना है। और तीसरा, ये जब होने में अगर आप समर्थ असमर्थ कुछ कमी रहता है तो उसके लिए परमपिता परमात्मा प्रति कर्म करने के लिए बोला, उनके प्रति अर्पणमय होकर के कर्म करना है। और उसमें जो अगर पूर्ण नहीं होती है, पूर्ति नहीं होती है, तो सर्व संबंध में जो साकार में आया हुआ है वो साकार मुकर रथधारी, उनमें याद करने से हमारा सर्व संबंध जुटता है और हमको सहज याद होता है। जितना सहज याद होगा, जितना निरंतर याद होगा, अपने आत्मा में परमात्मा की शक्तियां और गुण भर जाएंगे। गुण भर जाने से हम भगवत पुरुष प्राप्त पुरुष लक्षण का लक्षण हमारे अंदर आएंगे। उसके लिए ये तो श्लोक है ही, इसका सिलेक्टेड पॉइंट एक दो पढ़ेंगे। इस सिलेक्टेड पॉइंट में बताया कि नम्रता वाला विरोधी बने और हम उनका अवरोधी बन करके रहे, दोस्त बन करके रहे, तभी नम्रता और नम्रता के दृष्टि से देखे, वो विरोध करते जाए, हम उनका सहयोग करते जाए, तब उनका सहयोग करते जाए। अगर सहयोग नहीं किया तब हुए फेल, तब तक फेल होते रहेंगे, जब तक पूरी सहयोग नहीं देंगे तब तक भी प्रत्यक्षता नहीं होगी। क्योंकि सारा दुनिया में लोग सब सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन लोग प्रैक्टिकल रूप को देखना चाहते हैं, जो कि किसी को भगवत प्राप्त हुआ है। क्योंकि भगवान तो प्यार का सागर बोला जाता है, क्षमा का सागर बोला जाता है। ये गुण हमारे अंदर जब देखने में आएगा प्रैक्टिकली, तब लोगों को विश्वास होगा, नहीं, इनको भगवान मिला है। तो ये जो विपरीत परिस्थिति में कैसा गुण धारण करना है वो इस पॉइंट में बताया है। और एक पॉइंट है कि सबके प्रति द्वेष भाव रहित, सहनशील और क्षमा भाव। ये पॉइंट में सारी दुनिया हमारा परिवार है, ब्राह्मणों की दुनिया पहले ही हमारा परिवार है। जब टोटल विनाश होगा तो 500 करोड़ की दुनिया हमारा परिवार होगी। हम सबके पूर्वज हैं, जितने 84 जन्म है उन सबके पूर्वज हैं। तो जो बड़ा होता है वो छोटों के प्रति क्षमाशील होना चाहिए। हम दूसरों के सुख देकर सुख का निर्माण करें। जो करेंगे हम अपने लिए ही करेंगे। खुशी का दान करेंगे तो खुशी प्राप्त करेंगे। तो
मेन बात है कि रोग युक्त जीवन रोगयुक्त जीवन का कारण है हम खुश नहीं रहते, दूसरे को खुशी नहीं दे पाते। वो आने से हमारे अंदर में रोग का नाश होगा। तो अभी जो पुरुषोत्तम संगम हो गया, उस समय ही हमको फाउंडेशन डालना है अपनी जन्म जन्मांतर के लिए, जिससे हम खुश रहें और तब दूसरे को खुशी शांति दे सकें, तब जाकर के हमको भी रिटर्न में वही मिलेगा। लेकिन हमारा जो स्वभाव संस्कार के कारण हम अपनी पुरानी संस्कारों को सामने ले आते हैं, उस कारण से हमको मुश्किल होता है, क्योंकि वो स्वभाव बना पड़ा है। और समाज का भी वही स्वभाव है कि बदले की भावना बदले में लेना है। क्योंकि जो भी कहानी देखिए, जो भी स्टोरी पढ़िए, जो भी सिनेमा में देखिए, वही इस चीजों में दुनिया चलता है। लेकिन बाबा का जो है कि वरना कांटा को कांटा में निकालना बात कहे, जब पहले तुम प्यार से चलने का कोशिश करो, यही मूल बात है। ओम शांति। यहाँ जैसे पहले अध्याय में मोह की बात चल रही है, तो इसमें जैसे 27 नंबर श्लोक जो है, इसमें जैसे बताया है कि अपने संबंधियों को देख करके अर्जुन विषाद करने लगा। और इसी से जुड़े हुए जो श्लोक है अध्याय फर्स्ट का ही 28, 29, 30, इन सभी श्लोकों में बात चल रही है कि संबंधियों को देख करके मोह के कारण अर्जुन का जैसे बताया अंग शिथिल हो रहे, बुखार आने जैसे लग रहा है, मुख अत्यंत सूख रहा है, मन चकरा सा रहा है। ये जो बातें बताई हुई है, तो वास्तव में इन सब श्लोकों से ये स्पष्ट है कि मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह जो है वो सारी विकारियों की शुरुआत करने का निमित्त बनता है। इसी तरह से जो 17वें अध्याय के खान पान के श्लोक है, तो उन श्लोकों में जो आयु सत्व बलारोग्य, इसके अलावा कटव अम्ल लवनात् उष्ण और जो बासी झूठा, ये सब बातें बताई हुई है। तो उन श्लोकों में भी जो ऐसे ऐसे बासी झूठे तामसी भोजन है, उससे दुख शोक मया प्रदा ऐसे बताया है। तो उससे दुख और शोक अर्थात बीमारियां जो दुखों का कारण है वो निर्माण होते हैं। इसके अलावा अध्याय 6 का जो श्लोक नंबर 17 है, इसमें अध्याय 6 का श्लोक नंबर 16 और 17, इन दोनों श्लोकों में भी जैसे बताया है कि अगर अधिक खाने वाले का और बिल्कुल उपवास रहने वाले का योग न लगने की जो बात बताई है, ऐसे सोने वाले और जगने वाले, तो इन सब बातों की जो असमानता है, इसके कारण ही मन ठीक नहीं रहता और प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और ऐसे ही अध्याय 6 का जो श्लोक नंबर 17 है, इसमें भी बताया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो इन श्लोकों में भी बताया है कि नियमित निद्रा जागरण, इनका जो योग है वो दुख हरने वाला होता है। तो दुखों का निवारण भी हो और बीमारियां कैसे आती है, तो आजकल के समय में खान पान, उठना बैठना, ये जो भी है, या दिनचर्या जो है युक्ताहार विहारस्य, तो दिनचर्या भी एक रस रहती नहीं है। तो इन सब के कारण से ही बीमारियां आती है। ये तो मोटे तौर पे जो श्लोक है वो बताए, जिसमें उल्लेख सुनते ही किसी को भी स्पष्ट समझ में आया। ऐसे तो कई कई जहाँ विकारों की बात आई हुई है, जो बुद्धि को नष्ट करते हैं, दुख निर्माण कर रहे, शोक निर्माण कर रहे, ऐसे कहीं कहीं हठ योग की भी बात आई है, जो शरीर के लिए कष्टदायी ताप है। ऐसे कहीं कहीं जो श्लोकों में बात आई है, तो उन बातों को भी बताया जा सकता है। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी आगे और श्लोकों को अच्छे तरह से अध्ययन करके जरूर इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि आज बाहर वाले लोगों को तो तुरंत ही उपाय चाहिए होता है कि क्या करने से हम ठीक हो सकते हैं, क्या करने से सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसी कोई बातें बताइए जिससे सुनते ही लोगों को संतुष्टि हो। ऐसे श्लोक या और ऐसी बातें जो मुरलियों में बाबा बताते हैं, उसे VCD नंबर के साथ निकाल करके रखिए, ताकि अगले क्लास में इस टॉपिक पर ही फिर से एक डिस्कशन हो। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।